इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दो तरह के टैक्सेस के बारे में, जो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स ऐसा है कि आप जितना कमाते हैं एक साल में, साल हमारा शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से, अगले साल 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है। अब इस ईयर में आपने कितना कमाया, मतलब आपका एक्चुअल में प्रॉफिट या अर्निंग कितना हुआ, चाहे आप बिजनेस में से हो, चाहे आप कोई सैलरी पर्सन हो, हाँ आपको सैलरी में से मिला हो, चाहे आप कई जगह मतलब इन्वेस्टमेंट किया है आपने तो उसमें से हो, किसी भी तरह का इनकम आपको मिल रहा है, तो एक साल में जब ईयर एंडिंग होता है 31 मार्च को, तो आपको कितना मिला है। देखा जा रहा है कि आप जो एक्चुअल में जो एग्जेम्पशन है 2.5 लाख रुपये का, वहाँ तक है तो अब नील, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा होता है तो आपको जो है वो टैक्स लाइबिलिटी आ जाता है, लेकिन उसमें कुछ डिडक्शन वगैरह मिलता है। अगर आपके पास में LIC वगैरह है तो ATC वगैरह में आपको डिडक्शन मिलता है। उसके बाद अगर कोई मेडिक्लेम है, हेल्थ इंश्योरेंस है, वो सारे जो है ATC में आता है, उसका भी एक लिमिट रहता है 1.5 लाख रुपया तक का। बाकी जो है कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह है, तो ये जो है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ITR जो है फाइल करते हैं उन लोगों का पार्ट है। या आप अगर इनके लिए जानना चाहते हैं तो इनका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो मेन मोटा बात ये होता है कि आप अगर पैसा कमाते हैं तो साल में एग्जेम्पशन के ऊपर, एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर जो पैसा आप कमाते हैं उसमें एक टैक्सेस आपको सरकार को देना होता है। वो टैक्स को कहते हैं इनकम टैक्स, और उसी टैक्स को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जिसको कहते हैं GST। अब GST क्या होता है? देखिए, पहले ये सेल्स टैक्स था, वैट वगैरह बहुत सारा था, और सर्विस टैक्स था। ये सबको जो है एक साथ में ले आके सरकार ने GST कर दिया। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब आपने कोई सामान कोई दुकान से खरीदा तो उसमें आपको एक इनडायरेक्ट टैक्सेस लग चुका है। आपने MRP पे लिया, अब MRP में आप जब कोई सामान खरीदेंगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और नीचे में लिखा हुआ रहता है, पैकेट में लिखा हुआ रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब उसमें जितना टैक्सेस लेना था वो सरकार ने ले लिया, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस आप दिन भर में पे करते रहते हैं। तो ये जो टैक्सेस है, सेल्स करके अगर कोई मतलब कस्टमर ने मतलब सामान खरीदा, तो एक जो है दुकानदार वो सेल किया, तो जिन्होंने सेल किया उन्होंने आपसे डायरेक्ट टैक्स वसूल किया। अब उनको जो है गवर्नमेंट को वो पैसा देना होता है, ठीक है। आपने कोई सर्विस लिया, किसी से सर्विस रिसीव किया, किसी भी तरह के हो, कोई ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन हो, या कोई ब्यूटी पार्लर हो, या किसी भी तरह का कोई भी मतलब आपने सर्विस आपने लिया। अब जो सर्विस प्रोवाइडर जो दे रहे हैं वो जब आपको बिल देगा तो उसमें भी वो सर्विस टैक्स लिखेगा। अभी सर्विस टैक्स नहीं लिखेगा, अभी GST लिखेगा, क्योंकि अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में सर्विस और सेल्स दोनों एक हो चुका है। तो उसमें जो है आप रिसीवर, आपने सेवा लिया मतलब सर्विस लिया, उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया तो उनको वो टैक्स देना होता है। तो आपने सेवा लिया मतलब आपने डायरेक्ट टैक्स पे कर चुका है। तो आप जब सामान खरीदते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, तो हर जगह आप इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। और जो हम इनकम करते हैं और इनकम स्लैब से ऊपर में जो भी एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर में जो भी इनकम होता है उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये मोटा समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए।